अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन दोस्तों के लिए जो कि किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, शेंजन ज़ोन की कोई भी कंट्री हो गई। तो जो भी दोस्त इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और उन दोस्तों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट उनकी नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बना सकते हैं और आपके एक्सपेंस भी कम हो, और इसी तरह आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें। अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और ख़ासकर यूके का वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब मुझे मैसेजेस करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है और हमारी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो हमें ये वीज़ा मिल सकता है। तो उन दोस्तों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको वीज़ा मिले। समझ लो 100 में से 1% या 2% आप कह सकते हैं कि आपको ये वीज़ा मिल सकता है। वो भी उस सूरत में कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आज की वीडियो में बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोशिश करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता दूं जो कि आप कम पैसों में अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है कि जी जब वो ट्रैवल करते हैं और बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्त मुझे मिले तुर्की में भी, जब मैं गया तो वहाँ पे भी मिले और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और सिर्फ 2 से 3 दिन का स्टे करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। लेकिन जब ये आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, फ़ाइल सबमिट करते हैं, तो उसमें वीज़ा ऑफिसर को नज़र आ जाता है कि आप 2 से 3 दिन सिर्फ स्टे किए हैं। तो वो समझ आता है कि आपने सिर्फ ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की कोशिश की है। आपका मकसद ये नहीं था कि आप टूरिज़म के लिए गए हैं या विज़िट के लिए गए हैं। क्योंकि जो भी टूरिज़म के लिए जाएगा, जब किसी भी बड़े अच्छी कंट्री में, खूबसूरत कंट्री में जब आपने पैसा भी लगाया, तो आप लाज़मी बात है वहाँ पे कुछ दिन स्टे करेंगे, डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे। तो पहली तो ये मिस्टेक आप ना किया कीजिए। कम से कम 5 डेज़ 6 डेज़, मतलब इतनी तो आपका स्टे होना चाहिए वहाँ पे। और इसके बाद कुछ दोस्त जो है जब ट्रैवल करते हैं तो सिंगल कंट्री का ट्रैवल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि आप थाईलैंड का ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप थाईलैंड के साथ मलेशिया ऐड कर सकते हैं, मलेशिया के साथ सिंगापुर भी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह कंबोडिया भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ये सब कंट्रीज़ अटैच हैं, इनके बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं। जब आप इन कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ की फ़्लाइट जो है बहुत ही सस्ती पड़ेगी, और उसका रेट डोमेस्टिक जिस तरह फ़्लाइट का पड़ता है इतना ही वहाँ का एक्सपेंस आपको पड़ेगा फ़्लाइट का। तो आप सिर्फ जो है आपका वहाँ पे जाने का और रिटर्न टिकट जो है वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंसिव होता है। बाकी आपका ये जो प्लान है, ये जो ट्रैवल आप करेंगे बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ेगा। तो इस तरह आप एक ही बार में 3 से 4 कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, और 3 से 4 कंट्री ट्रैवल जब आप करेंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप
यूएई की तरफ जा रहे हैं या आप किसी और कंट्री में जैसे तुर्की में जाना चाहते हैं तो आप तुर्की के साथ यूएई को ऐड कर सकते हैं। आप एमिरेट एयरलाइन या फिर फ़्लाई दुबई की जो है फ़्लाइट ले सकते हैं और उसके ज़रिए आप तुर्की जा सकते हैं। तो उसमें जो आपका 3 से 4 दिन का आप स्टे दुबई का ले सकते हैं और वहाँ पे भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस तरह आप तुर्की के साथ यूएई को शामिल कर सकते हैं और इसके साथ आप अज़रबैजान को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अज़रबैजान का बॉर्डर भी तुर्की के साथ लगता है। तो अज़रबैजान का वीज़ा भी बआसानी मिल सकता है। तो इस तरह आप एक ही बार में 3 कंट्रीज़ ट्रेवल कर सकते हैं, यूएई, इसी तरह तुर्की और इसी तरह अज़रबैजान। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले तुर्की चले जाएं। जब आप तुर्की में जाएंगे तो वहाँ पे आप ट्रेवल करें, अपना विज़िट करें जो भी करना है, और वहाँ से आप बाई बस अज़रबैजान जा सकते हैं। बाई बस अज़रबैजान जाएं और वहाँ से आप जो है अपनी रिटर्न फ़्लाइट रखें। ठीक है, लैंड आपने इस्तांबुल में किया, तुर्की में किया, और रिटर्न आप अज़रबैजान से रखें, वहाँ से यूएई और यूएई से पाकिस्तान। इस तरह एक ही बार में आप 3 कंट्रीज़ का ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ तुर्की जा रहे हैं तो वहाँ पे तकरीबन आपका कम से कम पौने 2 लाख या 2 लाख आपका एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 कंट्रीज़ भी आप साथ में ऐड कर लेते हैं तो ये आपका तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख में भी आपका ये पैकेज बन जाएगा। तो इसी तरह ये अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो ये 3 कंट्रीज़ ये आपकी हो सकती हैं। इसी तरह आपकी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या कंबोडिया हो सकता है। तो आपकी 5 से 6 कंट्रीज़ बआसानी बन जाती हैं। तो तकरीबन ये एक नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर इतनी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी हो तो आप किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपकी 2 बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक आपकी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट जो कि आपके बिज़नेस के नाम पे बनी हुई हो, और एक पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है वो शो हो रही हो, कि उसके अंदर जो भी बिज़नेस है आपका वो ट्रांजैक्शन उसी के हिसाब से होनी चाहिए और डेली बेसिस पे हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को नज़र आ रहा हो कि आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और जिन दोस्तों की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनको चाहिए कि वो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बना लें। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी ये बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की मेंटेन होनी चाहिए। डे 1 से लेकर 6 मंथ जो कंप्लीट हो जाए ये आपकी मेंटेन होनी चाहिए तकरीबन। तो इसमें इसका जो आसान सा हल वो यही है कि आपकी जो डे 1 है इससे पहले आपकी बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि 2 मिलियन की आप बैंक स्टेटमेंट शो करें, तो तकरीबन उसमें 10 लाख तक पहले से ही बैलेंस पड़ा हुआ हो। फिर उसके बाद आपकी जो सेविंग है, आपका अगर बिज़नेस है और आप शो कर रहे हैं कि जी मेरी तकरीबन 2.5 लाख मंथली जो है वो सेविंग है, या मंथली मुझे इतनी इनकम हो जाती है या इतनी सेविंग हो जाती है, तो आप पर मंथ के स्टार्ट के अंदर इतनी अमाउंट जो है बाय चेक ट्रांसफ़र कर देंगे अपने अकाउंट के अंदर, और उसमें से अपने एक्सपेंस जो है वो निकालते रहेंगे। यानी कि एक ट्रांजैक्शन की आपने अमाउंट निकाल लिया, आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, आपने अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है वो ट्रांजैक्शन कर ली, तो ये सब ट्रांजैक्शन आप करेंगे। और अगर 2.5 लाख आपने ट्रांसफ़र किया है और उसमें अगर आप 1.5 लाख मंथली अपनी जो है एक्सपेंस शो कर रहे हैं, तो तकरीबन 1 लाख आपका सेविंग होगा, वो शो होगा। या अगर आप 2 लाख जो है अपने एक्सपेंस कर रहे हैं तो 50,000 आपकी सेविंग होगी। तो पर मंथ आप इसी तरह अपनी सेविंग शो करेंगे और अपने एक्सपेंस शो करेंगे डिफरेंट ट्रांजैक्शन करके। और अब अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही होगी। तो अगर आपकी 1.5 लाख सैलरी आ रही है तो आप कोशिश करें उसमें से 80,000, 90,000 या 1 लाख जो भी बेहतर हो आप एक्सपेंस करें अपने। और इसी तरह ट्रांजैक्शन करें जो मैंने बताया है। आप परचेज़ जब कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप परचेसिंग करें। जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप इजी लोड कर रहे हैं तो अपने जो है बैंक अकाउंट के ज़रिए करें। तो उसमें भी आप अगर 1 लाख मंथली एक्सपेंस करते हैं तो बाकी 50,000 आपकी सेविंग होगी। तो 6 मंथ के तकरीबन 3 लाख आपकी ये सेविंग हो जाएगी। आपने 1 मिलियन तक तकरीबन पहले से रखा हुआ होगा, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा होगा कि कब आपने रखा था। तो इस तरह आप ये अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर देंगे तो ये आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री हो और इस तरह की अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी हो तो तकरीबन 70 to 80% चांसेस हो गए कि आपको शेंजन किसी कंट्री का वीज़ा मिल जाए और यूएसए का भी आपको मिल सकता है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।